बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट जो है वो तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो कराची में हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जिसकी सरबराही बिलावल भुट्टो जरदारी ने की और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और पूरी कोर टीम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो सब शरीक हुए। और उस इजलास के बाद जो मुतालबा वो एक एलामिया आया और फिर मुतालबा भी किया गया, तो वो एक कामन मुतालबा था। और मुतालबा ये था कि इंतखाबात जो है, जो जनरल इंतखाबात होने हैं वो वक्त पे हों, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का कहा गया। और ये कहा गया कि ये एक आइनी कमांड है, ये एक जमहूरी तसलसल के लिए ज़रूरी है। अगर इंतखाबात डिरेल हुए तो उससे गैर जमहूरी क़ुव्वतों को जो है वो मौका मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ तक कहा गया कि जो मरदमशुमारी की बात हो रही है कि मरदमशुमारी की वजह से ये एक दलील दी जा रही है कि इंतखाबात जो है वो डिले जो है वो किए जाएँ, तो उन्होंने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मरदमशुमारी भी हो और इन सब का हल जो है वो नया मैंडेट जो है वो निकाल सकता है। लेकिन बात यह है कि नए मैंडेट को अपने वक्त पर आने से रोकना नहीं चाहिए। और इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो ये भी फ़ैसला किया कि उनकी एक कमेटी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जाकर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मिलेगी और उनको याद दहानी कराएगी कि ये एक आइनी कमांड है, ये एक आइनी तकाज़ा है और ये जमहूरियत के लिए ज़रूरी है और इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। लेकिन ये भी कहा गया कि अगर ऐसा नहीं होता और इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद तो फिर उसके बाद दूसरा लाया अमल जो है वो इख्तियार किया जाएगा। तो अब इस मामले के ऊपर यानी कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का जो मामला है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो है वो हमें एक पेज पे ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन अब इनका नेचुरल अलाइंस तो हरगिज़ नहीं बन सकता। लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक असूली मौक़िफ़ जो है वो अडाप्ट किया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जो एक मेन पार्टी है, जो आइन की जो है वो अलमबरदार है, जो आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करती है, जो जमहूरी तसलसल की अमीन है, ऐसी पार्टी से तवक्कुआत जो हैं वो फिर आइनी और कानूनी और जमहूरी तवक्कुआत ही वाबस्ता होती हैं। और ये खुशाइंद है। देखिए हमारा सिस्टम अब ये तो नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन जो नज़र आ रहा है कोशिशें हो रही हैं कि बर वक्त इलेक्शन ना हों और शायद 2024 की पहली तिमाही तक की भी बातें हो रही हैं। लेकिन ये करना तो उन्होंने है कि जो स्टेक होल्डर हैं उनका इज्तिमाई फ़ैसला ही होगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असूली मौक़िफ़ इस वजह से है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भी ऐसा इक़दाम जो गैर आइनी हो, जो गैर जमहूरी हो, ना ही उसकी हिमायत करती है ना उसका हिस्सा बनती है। तो इसी वजह से उनका मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह और सादा है। लेकिन यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी अपने आप को कॉन्फिडेंस या पुरएतमाद दिखाई दे रही है कि अगर इंतखाबात वक्त पे होते हैं तो वो ये समझते हैं कि वो मैदान मार लेंगे। लेकिन जो तारीख जो है वो तख़ीर होती जाएगी तो शायद कोई ऐसी मैनिपुलेशन हो जाए जिससे पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंच सकता हो। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। लेकिन मेन रीज़न जो है कि वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने देखा कि वो अपना नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान ज़रूर कर लेती है, लेकिन आइन, कानून या जमहूरियत से जो है वो इनहराफ नहीं कर सकती। और उसकी भी वजह यह है कि हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो जो है आइन के लिए, जमहूर के लिए जो है उसने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो शहीद होते रहे हैं। तो यूँ वो अपनी क़यादत के उस असूली मौक़िफ़ से जो है रूह गर्दानी नहीं कर सकते। तभी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जो कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें ये एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। लेकिन अब देखना ये है, अच्छा ये चीज़ निगरान हुकूमत के भी इख्तियार में नहीं है। सिंपल बात है कि निगरान हुकूमत का जो मैंडेट है वो मैंडेट होता है इंतखाबात कराने का। लेकिन अब इसमें इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि वो इस हवाले से क्या फ़ैसला अडाप्ट करता है और क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है। ताहम इस हवाले से अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कमेटी है, एक स्पेशल कमेटी, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से बात करेगी, उसके बाद ही चीज़ें जो है वो सामने आ सकेंगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो हमें जो नज़र आ रही है कि इंतखाबात को जो है वो डिरेल करने की एक अटैम्प्ट जो है वो बरमला हो रही है।
اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی ابھی تک کوئی موقف کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی کہ اس کا جو ہے وہ کیا اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو ہے یا اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے. لیکن ایک چیز جس پہ تنقید ہو رہی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا جو گزشتہ اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اس کو منظور کیا گیا. تو اس پہ پیپلز پارٹی پہ یہ تنقید ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اتنی ہی الیکشن وقت پہ کرانے کے لیے جو ہے وہ چاہتی ہے یا چاہتی تھی، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ مشترکہ مفادات کونسل میں جو نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہوا اس پہ پھر اپنے وزیر اعلیٰ اس ٹائم مراد علی شاہ جو تھے ان کو بھیج کر اس پر دستخط کیوں نہیں کرائے گئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا جو وہ اجلاس ہوا اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ مشترکہ مفادات کونسل میں نگران وزیر اعلیٰ کی موجودگی جو ہے وہ شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں مستقل جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں صوبوں کے وہ ہو سکتے ہیں. اب کے پی کے کا اور پنجاب کا جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں کہ یہ دونوں شریک ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا آئین میں ایسی گنجائش نہیں ہے. مشترکہ مفادات کونسل کہ اپنے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ نگران سیٹ اپ یا نگران وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے بھئی وہ اجلاس، اس کی میٹنگ اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. تو جب وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے تو نئی مردم شماری جو ہے اس کی بھی نوٹیفیکیشن کی کوئی وقت نہیں ہے. اور پھر اس نئی مردم شماری کو بیس بنا کر اگر الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرتا ہے تو وہ بھی اس پہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ جنم لیں گے. تو یہ ایک لیگل پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل کہ دیکھیں مردم شماری ہوتی رہتی ہے، نوٹیفیکیشن اور یہ ساری چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن انتخابات اگر ڈیلے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی 90 روز میں انتخابات کرانے کے وعدے ہوتے تھے اور 11 سال گزر جاتے تھے، انتخابات نہیں ہوتے تھے. تو اب اگر 90 روز کا آئینی کمانڈ ہے اس میں اگر انتخاب نہیں ہوتا تو اس کے بعد جو آگے چیزیں چلیں گی ان کی وہی لیجیٹیمیسی پہ بھی حرف آئے گا اور اس کی قانونی حیثیت، قانونی وقت پہ بھی. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو ایک جمہوری تسلسل پاکستان میں ہم نے دیکھا قائم ہوا ہے پچھلے 3 ٹینیور، یعنی کہ 3 کنٹینیوسلی جو مینڈیٹ تھے عوام کے، انہوں نے اپنی عینی ٹرمز پوری کی ہیں. 2008 سے 2011 والا صدر آصف علی زرداری کا جو دور ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں، پھر اس کے بعد نواز شریف والا جو ٹینیور ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا یہ دونوں ٹینیور نے 5 سال پورے کیے. اب تھرڈ یہ ٹینیور جو ہے اس میں بھی 5 سال پورے ہوئے، اگرچہ وزرائے اعظم